अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। जैसा कि टाइटल में दिख रहा है कि हम पीएसओ को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम एफआईपीआई एलआईपीआई का डेटा 1 मंथ का, फाइनेंशियल डेटा पीएसओ का मंथली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मंथली बेसिस पे दिखाएंगे, 52 वीक्स का हाई एंड लो और सेटलमेंट डेटा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले स्क्रीन पर फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर की प्रोफाइल देखते हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में अप्रैल में क्या एक्टिविटी रही है। एफआईपीआई ने $3.46 मिलियन की सेलिंग की है। बैंक्स ने $0.15 मिलियन की सेलिंग की है। $0.43 मिलियन की सेलिंग ब्रोकरेज प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने की है। $2.48 मिलियन की सेलिंग कंपनीज ने की है। इंडिविजुअल्स ने $0.02 मिलियन की बाइंग की है। $3.25 मिलियन की बाइंग इंश्योरेंस कंपनीज ने की है। $3.7 मिलियन की बाइंग म्यूचुअल फंड्स ने की है। एनबीएफसी ने $0.01 मिलियन की बाइंग की है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने $0.47 मिलियन की सेलिंग की है। तो इस डेटा में हमें म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज, जो दो बड़ी एंटिटीज हैं स्टॉक की, उनके पास होल्डिंग नजर आ रही है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की। नेक्स्ट स्क्रीन पे फाइनेंशियल डेटा देखते हैं। फाइनेंशियल डेटा कहता है कि सेल्स 2016 में 9 डिजिट में थी, 2017 में भी 9 डिजिट में थी, 2018 में सेल 10 डिजिट में आ गई, यानी 1 बिलियन से ऊपर, और 2019 में भी 10 डिजिट में सेल्स थी। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 2016 के मुकाबले में 2017 में ज़्यादा था। जैसे फर्ज करें यहाँ पे 1 करोड़ था, तो यहाँ पे 1 करोड़ 82 लाख है, यहाँ पे 1.5 करोड़ है, और यहाँ पे इससे कम है, 1 करोड़ कुछ के करीब है जो फिगर बन रही है ये। लेकिन 2019 में प्रॉफिट 2018 से कम शो हो रहा है। इसी तरह अर्निंग पर शेयर 2016 से 2017 में इम्प्रूव हुई, उसके बाद डिक्लाइन पर है। रेशोज जो हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 2016 में 3.37, 2017 में इम्प्रूव हुआ, उसके बाद जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्निंग पर शेयर है डिक्लाइन कर रही है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्लाइन कर रहा है 2019 के एंड तक। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसी तरह है कि 2016 से 2017 में इम्प्रूवमेंट हुई, उसके बाद फिर डिक्लाइन पे है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसके टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं। पहले मंथली लेवल पे देखें तो बुलिश कैंडल है मई में जो इनिशिएट हुई है, और अप्रैल में जो क्लोजिंग है वो बुलिश कैंडल की ही है। सपोर्ट लाइन से ऊपर हैं दोनों कैंडल्स, तो ट्रेंड अप है। पहली रेजिस्टेंस जो शॉर्ट टर्म पे बहुत ही करीब नज़र आ रही है वो 165 और 168 के पास है। और उसके बाद लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये 202 पे, बीच में कोई रेजिस्टेंस लाइन नहीं है। लेकिन मैकडी और आरएसआई ये साइड वाइज मूवमेंट को शो कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पे पीएसओ में, यानी कि यहाँ तक रीच कर तो सकता है लेकिन मूवमेंट तेज नहीं होगी, ऐसा ये दो इंडिकेटर बता रहे हैं। आगे इसको डे लेवल पे मजीद एनालाइज करते हैं कि डे लेवल चार्ट पे ये किस तरह से मूव करेगा। डे लेवल चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लूँ तो मैं दिखा सकूँ आपको। ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग है आज की, जो कि अच्छी बात है, अपवर्ड ट्रेंड में है शॉर्ट टर्म पे। और ये आरएसआई का डायरेक्शन भी अपसाइड पे है और मैकडी का डायरेक्शन भी अपसाइड पे है। रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर है 162 पे, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो थी इसकी मंथली वीकली ईएमए लाइन से बहुत ऊपर है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है शॉर्ट टर्म पे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ये देख लेते हैं कि फर्दर जो इसकी मूवमेंट है वो कहाँ तक मुमकिन है। अप्रैल का हाई और लो लगाते हैं इसमें। अप्रैल का हाई, ये चार्ट फिक्स हुआ, इसको जूम कर लेते
सही है। 156 की सपोर्ट लाइन से ऊपर खड़ा है और 156 पे इसकी पहली शॉर्ट टर्म सपोर्ट नजर आ रही है, वो ब्रेक होती है तो 147 146 तक आएगा, लेकिन अभी ट्रेंड इसका अप है जैसे कि दिख रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगला जो टारगेट है वो 186 है, जो हमने प्रीवियस चार्ट में भी डिस्कस किया कि हमें वहां पे ये लेवल नजर आ रहा था कि 200 तक 203 तक जाएगा, तो इससे होता ही जाएगा 180 से। शॉर्ट टर्म पे इसकी रेंज इस वक्त 180 है और वहीं पे हम बड़ी करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए कि ये मेजर रेजिस्टेंस है और RSI में मार्जिन है। RSI 64 है, 70 या 70 से ऊपर तक जा सकता है कि वो इसको यहाँ तक ले जाए। मैकडी भी डायरेक्शन दे रहा है इसी तरफ, लेकिन स्लो मूवमेंट है जैसे दिख रही है। ये जनवरी के डाउन ट्रेंड में आया भी स्लो ही है नीचे, तो वापस इसकी रीट्रेसमेंट भी स्लो ही है। तो 180 185 इसका नेक्स्ट टारगेट है अपसाइड पे। टेक्निकली इस टारगेट तक ये हिट कर सकता है, वो अलग बात है कि कोरोना की बेस पे कोई खबर ऐसी बन जाए या सियासी मैदान में कोई चेंजेस ऐसी हो जाए जो उसको ऐसा करने से रोक दें, अदरवाइज टेक्निकली कोई हर्डल नहीं है यहाँ तक आने में। नेक्स्ट इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं मंथली बेसिस पे, 52 वीक्स हाई एंड लो और सेटलमेंट डेटा। पाइवट पॉइंट से ऊपर इसकी क्लोजिंग है, तो बुलिश ट्रेंड में है जैसा कि शॉर्ट टर्म मैकडी और RSI इंडिकेट कर रहे हैं। 52 वीक की रेंज इसकी 109 से 219 है और 204 तक तो हमारा चार्ट भी दिखा रहा है इसको कि रेजिस्टेंस है 204 पे। और बाकी चीज़ें सेटलमेंट डाटा इसका 68% तक कंप्लीट है। जो चीज़ देखने वाली है इसमें वो रेजिस्टेंस 167 जो और हमें दिख रही थी वहाँ पर भी 165 से 168 के बीच में पिछले चार्ट्स पे। दूसरी रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म 180 पे है मंथली बेसिस पे, और सपोर्ट इसकी पहली 142 146 के पास मिलेगी आपको, जो मेजर सपोर्ट है जो मई में मिल सकती है अगर ये डाउन साइड मूव करता है। पाइवोट डेटा की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि 167 से 180 के बीच मई में इसकी मूवमेंट हम देख सकते हैं, और यही चीज़ पिछले दो चार्ट जो हमने डिस्कस किए हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे PSO पे मुख्तसर से एनालिसिस और ओवरव्यू और फाइनेंशियल डेटा का मुआयना। उम्मीद है आपके काम आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की और मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।